डीमन स्लेयर एपिसोड 8 सीजन 4। क्या हाल है वीरो। डीमन स्लेयर के लिए आज मैं कह सकता हूँ कि वो उस लेवल पर आ गया है जहाँ पहली बार मुजान आया है लड़ने और उससे इतना बुरा पेल दिया है कि बस पूछो मत। अरे अब क्या सब अभी यहीं बता दूं क्या? चलेंगे अभी हम आपको समझाएंगे सब कुछ कि क्या हुआ एपिसोड 8 में जहाँ मुजान की इतनी बुरी हालत हो चुकी है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मुजान उबयाशी की मेंशन के अंदर आ चुका है और दोनों आमने सामने खड़े हैं। नाउ लेट्स बिगिन। मुजान और उबयाशी आमने सामने हैं। उबयाशी अपनी वाइफ के साथ बैठा होता है और वो देखता है कि मुजान आ गया और 1% का डर नहीं है उसकी आंखों में, और मुजान की आंखों में दिख नहीं रहा है, लेकिन ही नो यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो हल्का सा अंदर से अजीब सा तो फील कर रहा है। उबयाशी कहता है आखिरकार तुम आ ही गए मुजान के बदसूची, द डीमन जिसे मेरी फैमिली ने डीमन स्लेयर कॉर्प्स ने हजारों सालों से ढूंढना चालू कर रखा है। अमाने से पूछता है कि कैसा शेप है और कैसा दिखता है मुजान, तो अमाने बताती है कि ये ऐसा लगता है कि अपने लेट 20s में है, काफी यंग है और उसकी आंखें पिंक रेडिश सी हैं, उसकी पीपल्स आर जस्ट लाइक कैट्स पीपल। उबयाशी के बोलता है ना जाने कब से हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं मुजान, और मुझे पता ही था कि तुम आओगे आज या फिर आज या फिर। मुजान कहता है इतना ज्यादा याद करना। मैं भी यही सोच रहा था कि उससे मिलते हैं जो उस ग्रुप का हेड है जो मुझे 1000 सालों से मारना चाहते हैं, और तुम तो यहाँ बिल्कुल मरे हुए की तरह बैठे हो यार, और तुम में से तो गंध भी आ रही है उस मरे हुए इंसान की। उबयाशी का रिप्लाई करता है कि आ सकती है क्योंकि 6 महीने पहले मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि कुछ दिनों में तुम मर जाओगे, और अब देखो मैं अभी तक जिंदा हूँ। कैसे? सिर्फ एक सिंगल माइंडेड थॉट की वजह से कि मैं तुम्हें एक दिन मार दूंगा। सारे डॉक्टर बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल पाए, उनके पास कोई वर्ड्स नहीं थे, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूँ। फिर मुजान बोलता है कोई नहीं, मैं तुम्हारी ये जो इच्छा है ना वो अभी तुम्हें मार के खत्म कर दूंगा, तू तो आज गया मेरे हाथ से। उबयाशी कहता है मुजान तुम्हें शायद पता नहीं होगा लेकिन मैं और तुम एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर तुम 1000 साल पहले पैदा हुए थे, इसलिए हमारा खून उतना थिक नहीं है, मतलब उतना सेम नहीं है, हमारा खून बहुत हद तक चेंज हो गया है। मुजान कहता है इससे मुझे इमोशनली कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे क्यों बता रहे हो। उबयाशी बताता है कि हमारे पूरे क्लैन को कर्ज मिला हुआ है कि हमारे यहाँ जो भी बच्चा होएगा वो बिल्कुल सिक और इल होगा और सून आफ्टर मर जाएगा, क्योंकि हमने एक मॉन्स्टर प्रोड्यूस किया है। हमारे यहाँ तो सब मर ही जा रहे थे जब तक एक प्रीस्ट ने हमें ये नहीं बताया कि अपने आप को उस डीमन को मारने के लिए कॉन्क्रीट माइंड से बना लो कि उसे मारना ही है। तब से हमारे सारे बेटे सिर्फ तुम्हें मारने के लिए जी रहे हैं और प्रीस्ट की एक बेटी से शादी कर लेते हैं हर बार, जिसकी वजह से वो मैक्स 30 साल तक ही जी पाते हैं। मुजान कहता है वाह बड़ा तुम्हें गैग करने का मन है, ठीक है मैं भी कर ही लेता हूँ थोड़ा सा। तो मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे इन शराबों का कोई फर्क पड़ा, क्योंकि मैं 100 नहीं 1000 सालों से हजारों लोगों को मारता आ रहा हूँ। मुझे किसी भी चीज की कोई अकाउंटेबिलिटी लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, ना मैंने गॉड देखा ना मैंने बुद्धा देखा। उबयाशी कहता है अच्छा तो तुम ऐसे देखते हो इस चीज को, तो मुजान तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या विश है, तुम इन हजारों सालों से क्या सोच रहे हो। और मुजान मन में सोचता है कि यार ये वही डीमन स्लेयर का हेड है जो हमेशा से मेरी आंखों में खड़का है, और आज मैं उसके आंखों के सामने हूँ, लेकिन इसके लिए कोई हेट्रेड नहीं है मेरे मन में, पता नहीं क्यों। और फिर एक अजीब सा बट प्यारा सा पोसम पा भाई पोसम सा सॉन्ग चलता है और ये बच्चे बॉल से खेलने लग जाते हैं, और मुजान उन्हें देखकर एक ऑड फीलिंग जाहिर करता है कि ये कैसी अजीब सी फीलिंग है कि मुझे बहुत फेमिलियर लग रहा है सब, और थोड़ा रिलीफ भी है यहाँ मुझे, पर ये पक्का रिवोल्टिंग है। रिवोल्टिंग मतलब विद्रोही। उबयाशी कहता है कि मैं बताऊं तुम क्या ढूंढ रहे हो, क्या है तुम्हारी विश, क्या ये एटर्निटी है? हाँ एक्चुअली ये एटर्निटी ही है, इमोर्टिलिटी है जो तुम्हें चाहिए मुजान। फिर मुजान कहता है राइट, वो मैं हासिल कर भी लूंगा जैसे ही मैं नेज़ुको को पकड़ लूंगा। उबयाशी कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा। तो मुजान कहता है कि तुम क्यों टेंशन ले रहे हो यार, तू तो आज नहीं तो कल मर जाएगा, बट मैं आज कल परसों पता नहीं कितना टाइम है मेरे पास, मैं कभी ना कभी उसे ढूंढ लूंगा। अनलाइक यू मेरे पास बहुत टाइम है। उबयाशी कहता है कि नहीं तुमने बहुत गलत सोच रखा है, मुझे पता है एटर्निटी क्या है। एटर्निटी एक ह्यूमन विल है, किसी चीज को करने की, पाने की, हथियाने की या कमाने की, ह्यूमन विल है।
ह्यूमन विल ही एक ऐसी चीज है जो इमॉर्टल है। मेरे पता नहीं कितने बच्चे मारे गए टू किल यू, लेकिन फिर भी आज तुम्हें मारने के लिए मैं जिंदा हूँ। मुजान कहता है क्या रबिश है यार ये। तो वयाशिकी कहता है कि हाँ, ये जिसे तुम रबिश कह रहे हो यही होती है विल, एटर्नल विल। कितने सारे लोगों ने अपनी और अपनों की सेंसलेस तरीके से जान गंवाई है जस्ट बिकॉज ऑफ यू, और एक भी नहीं भूला है, मरने के बाद भी और मरते दम तक भी। और हर एक सेकंड बस तुम्हें ही मारने चाहते हैं सबके सब। और तुम्हें पता है मुजान, समय के साथ बार बार तुम जो टाइगर की टील पर अपना पैर रखते आए और उसको कुचलते आए हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो सोता ही रहा है। लेकिन अब वो जाग चुका है और अब वो दहाड़ेगा, क्योंकि अब वो टाइगर और ड्रैगन रेडी हैं, जगे हुए हैं। किसी ने भी तुम्हें माफ नहीं किया, तुम्हारे ऊपर से किसी ने भी अपनी नजरें नहीं हटाई हैं। सब तुम्हें मारने की शपथ लेके बैठे। फिर उबयाशिकी राज खोलता है कि मैं खुद इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए। अगर मैं मर भी जाता हूँ तो कुछ खास मेरे मरने से उनका घटेगा नहीं। ये ह्यूमन बॉन्ड्स एंड रिलेशन है जो बहुत मजबूत है, लेकिन तुम इसे नहीं समझोगे। तुम और तुम्हारे काइंड तुम्हारे मरते ही सब खत्म हो जाएंगे, सबका फेस इस दुनिया से गायब हो जाएगा। तो मुजान लिटरली डर और चौंक जाता है। फिर उबयाशिकी कहता है कि ओह, हवा में कुछ तो बदलाव है, मतलब मैंने सही गेस किया। मुजान कहता है शट अप। उबयाशिकी कहता है राइट, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी देर तक मेरी कोई भी बात सुनोगे, पर थैंक यू सो मच, तुमने इतना पेशेंटली मेरी बात सुनी। फिर दोनों मियाँ बीवी हाथ जोड़ते हैं और मुजान की आंखों पर नसें खड़ी हो जाती हैं। सारे क्रोस सारे हाशिरा के उन्हें लेकर आ रहे होते हैं कि मेंशन में अटैक हुआ है। तो शिनाजुकावा दौड़ के पहुंच रहा है, स्नेक हाशिरा हो गया, वो भाग रहा है, शिनोबू भाग रही है, ये वाला हाशिरा भाग रहा है, वो वाला हाशिरा भाग रहा है, तांजीरो भी भाग रहा है, गियू भी भाग रहा है, सबके सब मेंशन की तरफ जा रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक में ये लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे सारे हाशिरा मास्टर के पास कम से कम 2 हाशिरा को रखने की बात कर रहे होते हैं। तो ग्योमी बताता है कि जब मैं 19 साल का था तब मैं हाशिरा बना था, और तब से मैं आज तक उन्हें समझा रहा हूँ इस चीज के लिए, लेकिन उन्होंने मेरी आज तक एक बात नहीं सुनी। तो सब लोग बस यही सोच रहे होते हैं कि मास्टर को कैसे बनाए। फिर वापस आ जाते हैं प्रेजेंट में आते हैं, और यही मास्टर 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 बोलकर भाग रहे होते हैं और पहुंच जाते हैं बहुत करीब मेंशन के। और भाई काश समहाउ मैं तुम्हें ये वाला सीन दिखा पाता, समहाउ मैं तुम्हें ये वाली क्लिप दिखा पाता। अगर कैसे भी तुम देख पाओ तो एक बार जाना, ये वाला एपिसोड देखना मत देखना, बट ये सीन और एक लास्ट वाला सीन वो जरूर देखना। और यहाँ होता है एक ब्लास्ट जो इतना भयंकर था कि आई थिंक सबसे ज्यादा हाई बजट शूट यही था इस डीमन स्लेयर का, क्योंकि इतने ज्यादा रियल और इफेक्टिव था ये कि सब जल गया। इतना ज्यादा धुआं हुआ, इतनी ज्यादा तबाही हुई यार। ये सीन मुझे लिटरली गूज़बम्स नहीं, बहुत बुरी तरह इमोशंस हिट हो गए थे। फिर तांजीरो बोलता है कि इतना बड़ा ब्लास्ट, यहाँ तो खून की गंध आ रही है और किसी बोन्स की भी जलने की गंध आ रही है। और मुजान इतनी गंदी हालत में दूर जाकर गिरता है कि पूछो मत, उसके कपड़े तो फटे ही फटे, उसकी आंखों के चीथड़े हो गए थे। और भाई इतने गंदे तरीके से वो अपने आप को तड़पता हुआ देख पा रहा था, जला हुआ था। लो थोड़ी सी ऑडियो सुनो। और फिर वो खड़ा होता है और सेकंड के अंदर अपने आप को रीजनरेट करता है। फिर मुजान रीजनरेट होते होते बोलता है कि अबे ये आशिकी क्या इंसान था बे ये। इसके मुंह पर बुद्धा वाली स्माइल थी और कोई डर नहीं था। अपनी बीवी बच्चों के साथ उसने ये किया। मैं तो उसे नॉर्मल इंसान समझ रहा था, पर वो अलग ही एक्सटेंट तक चला गया। और मुझे तो लगा था कि वो कुछ करेगा, ठीक है, बट इस स्केल पर करेगा ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। ओह गॉड, व्हाट द सीन इज दिस। फिर वो देखता है उसके बॉडी के अंदर कुछ तो है, ये जो स्पाइक्स जैसा है वो रीजनरेट करने से रोक रहा है उसे, आई मीन स्लो कर रहा है, रोकेगा तो कौन ही उसे। फिर मुजान को बदबू आती है, इंसान आई मीन स्मेल आती है इंसानों की जो गैदर हो रहे हैं, बट कुछ ऐसा है जो मुजान को समझ नहीं आ रहा है। और फिर वो अपने हाथ को यूं करके रीजनरेट करता है और उसके सामने आता है कुछ अजीब सी बोल, जिसको कहते हैं वो कि ये तो है ब्लड डीमन आर्ट। लेकिन इतनी पावरफुल ब्लड डीमन आर्ट किसकी है ये?
और भाई वो बोल फट के कांटों में बदल जाती है और घुस जाती है उसकी बॉडी में सारी जगह, हाथ पैर नाक इवन दो सर के अंदर भी, और उसको इमोबिलाइज कर देती है। और मुजान उस चीज को बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाता क्योंकि पता नहीं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए उसने उन सबको अब्जॉर्ब करने की कोशिश की। इतने में उसके पेट में हाथ डाल देती है तमायो, जो खुद एक डीमन है लेकिन मुजान को हराना चाहती है, मारना चाहती है, काटना चाहती है। और तमायो बताती है ये जो थॉर्न ब्लड डीमन आर्ट है ये उसकी है जिसको तुमने असाकुसा में मारा था। आई डोंट नो किसको मारा था। और तुम्हें क्या लगता है मुजान, तुमने क्या अब्जॉर्ब किया है? मेरे हाथ को भी तुमने अब्जॉर्ब किया है ना। और तुम्हें पता है इसमें कौन सा ड्रग है? इसमें डीमन को इंसान बनाने वाला ड्रग है। तो मुजान कहता है ऐसा कुछ नहीं होता। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पति बच्चों को मैंने मारा था? क्या किसी और ने मारा था? नहीं, तुमने खुद मारा था तमायो। तो तमायो बताते हैं कि हाँ, मैंने बोला था कि मुझे बचा लो क्योंकि मैं अपनी डिजीज मर रही थी, मैं बस चाहती थी कि मैं अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखूं। तुमने ये कर दिया मेरे साथ, और मैंने इतने लोगों को मारा है, उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं आज तुम्हारे साथ यहीं पे मरूंगी। और फिर वो हाथ जोड़ के बुलाती है मिस्टर हिमेजिमा को। और फिर आता है स्टोन हाशिरा विद हिज चेन्स एंड दैट बिग स्टोन हैमर, और जोर से फेंकता है उसके ऊपर और मुजान के सीधा सर के ऊपर मारता है और मुजान का सर अलग हो जाता है धड़ से। फिर हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ग्योमे बताता है कि मैं सिर्फ 18 साल का था जब मास्टर 14 साल के थे, जब उन्होंने मुझे समझाया था, बचाया था, उस जेल से निकाला था। और मुझे यकीन भी नहीं हुआ था कि ये एक छोटा सा मेरे से 4 साल छोटा लड़का मुझे क्या समझा रहा है, मुझे उसने बचाया कैसे। बट मास्टर बिल्कुल सही टाइम पे सही चीज बोलने में बहुत माहिर थे। फिर वो थोड़ा सा प्रेजेंट टाइम में आते हैं और वो दिखाते हैं कि मास्टर और बैठ के बात कर रहे होते हैं और वो बताता है कि मास्टर बताते हैं कि 5 दिन के अंदर मुजान आने वाला है, यूज मी एज अ बीट। ग्योमे पूछता है कि आपको कैसे पता? तो मास्टर बताते हैं जस्ट माई इंट्यूशन, नथिंग एल्स। तो वो बताता है कि मास्टर की क्लैन में उनमें सदियों से सिर्फ उनकी आवाज ही नहीं है जो बहुत अच्छे से वर्क करती है, उनके पास एक एबिलिटी है जो है फोरसाइट, जिसका मतलब है फ्यूचर के अंदर देखना, जो उनको बचाती आई है फ्यूचर क्राइसिस से भी और जो बहुत हेल्पफुल भी रही है। और मास्टर बोलता है कि हाँ, मेरी लास्ट विश यही है कि मेरे और कोई भी बच्चे मारे ना जाएं। और भाई मुजान इतनी सी देर में अपने आप को रीजनरेट करता है। पहले उसकी सर आता है, सर के बाद उसकी हड्डियां आती हैं, दांत दिखते हैं और खाल के बाद बॉल। भाई सब इतना सेक्सी सीन था ये। और ये सब कब हो रहा है? जब उसकी बॉडी के अंदर स्पाइक्स हैं, जब उसकी बॉडी के अंदर तमायो ने एक ड्रग डाल रखा है, ये सब तब हो रहा है। और उसकी बॉडी इतनी फास्ट रीजनरेट कर रही है, पीपल कॉल हिम द डीमन किंग। तो मास्टर बता रही थी कि अगर तुम्हारा ये कोई प्लान वर्क नहीं करता और तुम लड़ते हो तो उसका सर काट देना, लेकिन अगर तुम उसका सर काटने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रीजनरेट कर लेता है, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें उसके साथ एक ड्रॉ मैच करना पड़ेगा सुबह तक, क्योंकि सनलाइट के अलावा मेरे हिसाब से उसका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। फिर यार गूज़बम्प्स, ओ गॉड। फिर सारे हाशिरा भाग भाग कर आते हैं, सब अपनी सारी फॉर्म को लेकर कूद जाते हैं। ये वाली फॉर्म यूज कर रहा है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये, और तांजीरो अपनी सन ब्रीदिंग, और सब पहुंच जाते हैं मुजान के ऊपर। और मुजान स्माइल देता है और टन ना कि मैं सबको टेलीपोर्ट कर देती है। और सबका मतलब है कि सबको, हर एक स्लेयर को। वहां पे तांजीरो नीचे गिर रहा है, कोई डीमन स्लेयर नीचे गिर रहा है, सारे हाशिराज नीचे गिर रहे हैं। वहाँ इनोस्के कुछ खा रहा होता है, वो भी नीचे गिर रहा होता है। बट इनोस्के तो भाई इनोस्के है यार, क्या करता है वो आदमी, एक्शन देखो इसके। हंसते हंसते उस अपनी टोपी को पहनता है और रेडी था। और जेनित्सु भाई बिल्कुल सीरियस मोड में अपनी आंख खोलता है और सारे हाशिरा नीचे। और फिर तांजीरो एक जगह गिरता है और गिर के, और फिर लास्ट इनकी बात ये होती है कि कामोडो बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा। इतने में मुजान बोलता है आज रात मैं तुम सबको मसाकर कर दूंगा, मतलब मार दूंगा, मैसेकर कर दूंगा। तुम तो क्या ही मारोगे मुझे तांजीरो कामोडो। और एपिसोड खत्म। अगर हो सके तो इसको कुछ क्लिप्स देखना ही देखना, मैं लिंक दे देता हूँ, इससे जाके देखना, बट इसकी कुछ क्लिप्स तो पक्का देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार।